टॉपिक द्वारका नगरी की स्थापना। मथुरा में कंस वध और अनेक अत्याचारों के अंत के बाद श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंश बार बार होने वाले देव असुर संघर्ष, शत्रुओं के आक्रमण और राजनीतिक अशांति से परेशान है। कृष्ण जानते थे धर्म की रक्षा और यदुवंश की स्थिरता के लिए एक नए, सुरक्षित एवं दिव्य नगर की आवश्यकता है, और इसी से आरंभ हुई द्वारका नगरी की स्थापना, जो कालांतर में स्वर्णिम, दिव्य और अपराजेय बनी। 1. मथुरा से प्रस्थान का निर्णय। मथुरा पर बार बार राजा जरासंध का आक्रमण हो रहा था। यदुवंश की रक्षा करना कठिन होता जा रहा था। श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीरों से कहा, युद्ध से बचना कायरता नहीं, धर्म की रक्षा हेतु दूरदर्शिता है। यही दूरदर्शिता उन्हें एक नए नगरी निर्माण की ओर ले गई। 2. समुद्र के देवता से वरदान। कृष्ण द्वारकाधीश क्यों कहलाते हैं, यह इसकी शुरुआत में ही स्पष्ट होता है। उन्होंने समुद्र देव वरुण से प्रार्थना की कि समुद्र के तट पर एक सुरक्षित भूमि यदुवंश को प्रदान करे। वरुण देव ने प्रसन्न होकर समुद्र को पीछे हटने का आदेश दिया और उसके बाद समुद्र से उभरी एक विशाल, स्वच्छ, दिव्य भूमि। यही भूमि आगे चलकर बनी द्वारका। 3. विश्वकर्मा द्वारा दिव्य नगर निर्माण। श्री कृष्ण ने देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को द्वारका निर्माण का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने दिव्य लोक की भांति एक ऐसा नगर रचा जहां स्वर्णिम महल, मोती जड़ित विशाल द्वार, चौड़ी सुगंधित गलियां, सुंदर उद्यान, चमकते राजमार्ग और समुद्र की लहरों पर तैरती सी प्रतीत होती भूमि, सब कुछ दिव्यता और शौर्य का प्रतीक था। द्वारका केवल शहर नहीं थी, एक आध्यात्मिक केंद्र, एक सामरिक दुर्ग और एक सांस्कृतिक धरोहर। 4. द्वारका का नाम। द्वार, जोड़, का। द्वारका का अर्थ है मोक्ष के द्वार की नगरी या दैवीय ज्ञान के द्वार की भूमि। यहाँ के 7 मुख्य द्वार भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर उद्धार के प्रतीक हैं। 5. यदुवंश का गौरव और सुरक्षा। यदुवंश के सारे कुल जन द्वारका में बसने लगे और कुछ ही समय में द्वारका एक विशाल, समृद्ध, शक्तिशाली राज्य बन गई। श्री कृष्ण ने द्वारका को राजनीति, कूटनीति और धर्म तीनों का केंद्र बनाया। यहाँ शत्रु पहुँचना भी असंभव था, क्योंकि समुद्र ने चारों ओर एक जीवंत सुरक्षा कवच का कार्य किया। 6. द्वारका, श्री कृष्ण के राज्य का हृदय। द्वारका केवल राजधानी नहीं थी, ये कृष्ण का निवास स्थल थी। यहाँ रहते हुए उन्होंने भक्तों को ज्ञान दिया, धर्म की स्थापना की, कूटनीति से युद्धों का अंत किया और अर्जुन समेत कई महापुरुषों का मार्गदर्शन किया। द्वारका में ही उद्धव गीता का उपदेश हुआ, यही महाभारत की कई रणनीतियाँ बनी और यही कृष्ण का दिव्य शासन चमका। 7. द्वारकाधीश, श्री कृष्ण का एक अनंत रूप। द्वारका के सिंहासन से कृष्ण का एक अद्वितीय स्वरूप प्रकट होता है। वो नटखट वृंदावन के कन्हैया नहीं, बल्कि राजा, रणनीतिकार, धर्मरक्षक और लोकपालक के रूप में सामने आते हैं। कंक्लूजन। द्वारका एक दिव्य स्वर्ण नगरी। द्वारका की स्थापना केवल एक शहर बसाना नहीं था, ये धर्म का सुरक्षित गृह,